सादा हक ऐसे रख। रोप डाल के भीख मांग रहे हैं आप। अरे भीख मांगनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। ए थे रख। ये क्या कर रहे हैं आप? धक्के मार रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हो आप। हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो, सारे भीख ऐसे मांगते हैं। भाई साहब, आप जेंटलमैन लग रहे हैं। आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? हैं? नहीं, वो क्यों रखेंगे भी? नहीं, मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटे का। और डॉक्टर साहब, ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने? बने क्या हुए हैं आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉक स्टार। मतलब आप रॉक स्टार हैं? हाँ जी, रॉक स्टार है या आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर। बट और तुझे हुसन वालों ने नहीं लूटा? हाँ जी। और तुझे उन्होंने लूटा जो सिग्नल पे लड़के नहीं लड़कियां बन के घूमते? कड़ी पकौड़े, तू कहाँ से? कढ़ी पकौड़ा जाके। और मैं कवाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल। कवाली गा रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। अब मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले दो लोग हो जाएंगे। तो सिद्धू पाजी, आज मैंने ऐसा गाना गाना है कि लॉटरी देखना मुझे से इम्प्रेस होगी। अच्छा। लानत है भाई, लानत है। भर भर के लानत है तेरे पे। काले काले बालों ने मैं कहता हूं, मारो इसको, मारो इसको, ऐसे नहीं, तू ऐसे हटेगा नहीं। क्या कर रहा है ये? मैंने कहा था ना, मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए, मोहल्ला शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। भाई बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका। और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जूते पे जूता रखोगे, उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्त तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए हैं आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ आई एम रॉक स्टार। सड़ा के थे रख। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल, हमें तो लूट लिया। इधर कवाल। हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरी मैम, ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना। हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन ये सब नहीं। मुझे गजलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है, और मेरे साथ 2 टिकट है। तो मैं राइट साइड में बैठूंगा। मैं जाऊंगा। ओए, लेफ्ट में तुम बैठोगे, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, लेफ्ट में मैं बैठ जाऊंगा, ठीक? हाँ, अच्छा, उसको साथ ले जाना चाहती हूँ जिसको उर्दू आती है। तो हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नजर नजर में नजर गुलफात करोगे, हुर्दा करेंगे आप, समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने नाजो चश्मे बेहतर है, मैं जो हिंदुस्तान में तो खसूसियत से मुगल आजम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली? आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू उर्दू बस कर, उर्दू होता है उर्दू। देखो जी, मेरी बात सुनो। मैंने आपके लिए ऊपर वाले की रहमत से अपने शाही पतीले में शाही चाय भी बनाई है। पत्तिये आसाम को लेकर, शक्करे नागपुर को मिलाकर, मैंने बीच में दूधम दूध डालकर, ये क्या है? चाय उबल गई यार, अब बीच में जरूर बोलना था। मेरे को गैस होगी तेरी उर्दू सुन के। बकवास कर रहा है। आई एम उर्दू चैंपियन। अच्छा, जिला जलालू जलालुद्दीन, उस्मानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कमालिस्तान, फिल्मिस्तान, अजरुद्दीन, नवाजुद्दीन एंड ऑल। अच्छा। दाद चाहूँगा।
उर्दू बात कर रहे हैं? ये क्या है? उर्दू तो ना राहत साहब बात करते हैं। माशाल्लाह, उसका लहजा क्या है? उनका लहजा लहजा मालूम नहीं है? लहजा का मतलब मेरे को क्या है? पता है लहजा क्या होता है। जब हैजा उर्दू में हो जाता तो उसको लहजा कहते हैं। और ये नहीं होता डॉक्टर साहब, लहजा वो होता है जब चाय बन जाती है ना तो कहते हैं लहजा चाय, लहजा 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 लहजा, वो होती है। लहजा वो नहीं होता। लहजा वो होता है जो लड़कियां चोली के साथ नहीं पहनती, वो ऐसे घूमते हैं गोल गोल। उसको लहजा नहीं, उसको लहंगा कहते हैं। हाँ। मैं तेरी चाय में घुसा? नहीं। तू मेरे लहंगे में क्यों घुस रहा बे? उफ यार, आप लोग को कुछ नहीं आती है। भाड़ में जाओ तुम लोग। मैंने जाके बेड नंबर 3 के पेशेंट को चेक करता हूँ जाके। मैं भी चेक करूँ यार, मेरी भी चाय की दुकान है। क्या भाई, इतने गुस्से में हो? बर्थडे बॉय, व्हाट इज द रीजन? ओह, गोविंदा जी बैठे हुए हैं। नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। मारेगा तो नहीं? क्या गुलाटी? गुलाटी। डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? हमने बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने। नहीं नहीं, ये पुरानी नहीं है, बस 2 बार ही पहनी हुई है सरला ने, पुरानी तो नहीं है। और 2 बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार 1 साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे दिया उसको, जरूर लड़की का सूट दे दिया उसको। अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु। बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मैंने इसे पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। जा केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है। ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ पे सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच रहा। ओए तुम लोग नाच क्यों रहे हो? ये सेलिब्रेटिंग है। गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा, हाँ, वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, अब मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। और पाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डीट। वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। हाँ, ये सिर्फ जोड़ा लाएगा लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार, वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं। What a rainy day!
हो मैं ना आज तो भीगते भीगते बच गया भाई। ये छाता छाता खोल लेते। नहीं वो छाते में छेद है एक्चुअली, इससे नहीं खोला। छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? अब मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी। इट्स ए नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी। आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो आप। नहीं, I मैंने am- देखा है आपको क्या करते हो आप। नहीं आई एम TTBH। अच्छा वो कौन सी डिग्री हुई? TTBH थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ। एक्चुअली भाभी ये झूठ बोल रहे हैं। टीटीपी ये PH है। वो क्या होता है? PH पूरा ही पागल। मानना पड़ेगा कि आपने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, जो आपकी वाइफ को इतना अच्छा देवर मिला। आप सच कहाँ कह- से अच्छे डॉक्टर साहब? ऐसे ऐसे बाल कोई रखता है डॉक्टर? ऐसे बाल ये तो कल में है, तुमने खींच खींच के इसके बाल बनाए हैं अंदर से खींच लिया क्रॉस सेक्टर, वरना ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ फालतू बकवास कर रहे हो। सिद्धू साहब लेट्स मी चेंज द टॉपिक। मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ से आएंगी? 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। नहीं वो भागी नहीं है, वो चल के गई हैं, ऑटो पकड़ा है उन्होंने। बस थोड़ी सी वो नाराज होके गई हैं, बस थोड़ा सा ये है कि अब पाजी आदमी बिना राशन लाए तो हाँ कभी राशन लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बनाया, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल। बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं, इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछता था भी क्या बनाया है, तो कहती थी तली वाली हवा बनाई है। तरी वाली हवा। उसको तो बस वही प्रॉब्लम थी जो हर वाइफ को हस्बैंड के साथ होती है, टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सिद्धू साहब, अरे सिद्धू साहब तो यहाँ बैठे हैं। मेरे को इधर लगा हुआ है ना, चल रहा है काफी टाइम। डॉक्टर साहब सारा टाइम तो फ्री रहते, अपनी जुएं निकाल के गिनते रहते हो, टाइम बीवी को नहीं दे सकते थे आप? नहीं समझे नहीं, सारा टाइम मैं उसको देता था, यही प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा टाइम दे दिया। हाँ उससे सहा नहीं गया। बस बट थोड़ी मैं भाभी जी एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मैं उसको स्पेस देता था। अच्छा। मैं ना उसको मैं बताता था भी मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस दीवार के पीछे छुप जाता था, खड़ा रहता था मैं। वो थी बड़ी चंट, ऊपर से देख लेती थी, पर बताती वो भी नहीं थी कि मैंने देख लिया। सारी दोपहर में खड़ा रहता था जी, इस लेडी ने मुझे बताया नहीं कि मैंने देख लिया, मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, ये देख लिया। फिर एक दिन बिना बताए ना चली गई। ये वाली बात तो जब मेरी शादी हुई ना, तो जब लड़ाई होगी तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको कंप्यूटर्स ये कुछ भी दे, इनको ABC नहीं पता। आप इनका TV शीवी तोड़ दो, खराब कर दो, इनको कुछ नहीं पता कैसे लगाना है। तो जब मेरे साथ लड़ाई हुई, मैं कहा ये बंदा बड़ा बिजी बैठा है, कैसे TV देख रहा है। लड़ाई मेरे साथ हुई है, मुझे मनाए, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। अच्छा। मैंने वो बाहर जाके सारी तारें तूने खींच दी, सारे अखबार पार कर दिए। बेचारा थोड़ी देर बाद बोर हो गया, इसको तार लगानी नहीं आती अभी तक की TV। अच्छा भाभी जी, कुछ नहीं आता इसको। तार लगानी नहीं आती। मैं टीवी मैकेनिक हूँ, तार लगानी नहीं आती। अरे तो उसमें क्या हो गया भाभी जी, कोई मैं डॉक्टर हूँ, computers- मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या है? भाभी जी कोई नहीं, RGBG RGBG क्या है? बात गई कितना नहीं पता तुमको। ठीक है। आए मैं को आपसे जोक सुनना है बस एक। वो आपको क्यों जोक सुनाएंगी बाय द वे? अरे देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है यार, हमको नहीं सुनाएंगी तो किसको नहीं सुना देंगे। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज हैं, मैं आपके टेस्ट करना चाहूँगा। मेरे मतलब आप आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। वो बिल्कुल फिट है, वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, क्या घुटना दुखता है? अच्छा, नहीं मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूँगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए हाँ। जोड़ों का आप अकेले का टेस्ट नहीं वो कर तो मैं इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो। बस कर तू। अगर सिद्धू साहब मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है, हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने।
But I must say, I have a busy day and it is a rainy day और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया. मैं किश्तियाँ बनानी है मुझे जाके. So Sidhu साहब, Such a pleasure, such a pleasure, such a pleasure. Roaster like that, yeah. Have apple a day, keep the doctor away. Yeah. Change. डॉक्टर साहब, Change. ओ डॉक्टर साहब, Change. Yes, ये please. क्या बेच रहे हो आप इधर? मेरे पेशेंट हैं, मैं इनमें संगीत बांट रहा हूँ. चलो भाई चेंज. ओ डॉक्टर साहब, अपनी जुएं बांटो, आपका भी सर हल्का होगा थोड़ा. क्या बकवास कर रहे हो आप? यार एक मिनट भाई रुको. क्या कर रहे हैं आप? पप्पू शर्मा, मेरे शागिर्दों के सामने बकवास की ना तो मैंने ग्लूकोज की बोतल फेंक के मारनी है तुम्हारे मुंह पे. समझ आए तुमको? डॉक्टर साहब, हाँ. अपने अस्पताल में तो कुत्ता भी शेर होता है. इधर देखो कौन आया. इधर देखो, ऐसे 7 लोग आए, देखो उधर. तो फिर ऐसे कौन दिखाता है यार? ये कोई तरीका है? चलो कोई बात अरे वाह, वडाली ब्रदर्स. हेलो, नाइस मीटिंग यू. वेरी नाइस. हेलो लुखविंदर जी. हेलो जी. वाह, व्हाट अ म्यूजिकल डे. वेरी नाइस. मैं वहाँ पे कप्पू म्यूजिक की टूटी खोल के बैठा. यहाँ तो म्यूजिक का दरिया है वहाँ पूरा. और चलो आशीर्वाद लो, जल्दी आओ इधर. आशीर्वाद लो, जल्दी करो. बाद में देना नहीं, आशीर्वाद लो. चलो इधर भी लो, आशीर्वाद लो. अच्छा, वो बेड नंबर 3 है ना, उसके पिल्लो के नीचे 100 रुपये रख देना. जाओ. 1 मिनट इधर आओ. 100 रुपए किस बात के डॉक्टर साहब? आप तो कह रहे थे आप अपनी कला बांट रहे हैं. नहीं, कला तो मेरी है, मैं बांट सकता, पर आशीर्वाद तो इनका ना, उसका तो चार्ज लगेगा ना. आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी. आई एम BSSP. PSSP क्या होता है? बचपन से संगीत प्रेमी. इतना नहीं पता यार क्या तुम? ये BSSP. मेहदी हसन साहब है ना, वो पहले मुझे अपना मेहंदी देने वाले थे. बट फिर क्या हुआ, यहाँ से पाकिस्तान पड़ता है दूर. हाँ. तो पंजाब पड़ता है पास, उन्होंने दिलेर मेहंदी को दे दिया अपना मेहंदी. बट मैंने भी ये जो उस्ताद हमारे हैं नली चोचल जी, उनसे मैंने सीखा हुआ है म्यूजिक. दिख रही है आपकी तालीम. ये क्या है? कान पे हाथ लगाते हैं, आप नाक पे लगा रहे हो. नहीं, उनमें से बदबू बड़ी आती है ना, तो नाक पे हाथ लगाते हैं हम लोग. बट म्यूजिक तो उनका साइड बिजनेस है, साइड का काम है. बट मेन काम जो भैंसों की हाइजीन मेंटेन करते हैं. सीधा कहो ना, गोबर उठाते थे. मैं नहीं कह सकता ना, मेरे उस्ताद जी, मैं बेइज्जती करता अच्छा नहीं लगता. बट उन्होंने ना मुझे एज ए संगीत की ट्रेनिंग में रसगुल्लों की दुकान पे भी थोड़ा टाइम काउंटर पे बिठा के रखा है. रसगुल्ले का म्यूजिक से क्या लेना देना मतलब? है, म्यूजिक में भी रस होता है, रसगुल्ले में भी रस होता है. मैं समझ गया हूँ, तुम नहीं समझोगे. ये म्यूजिकल लोग ही समझते हैं यार इस बात को. ऐसे तो मौसमी में भी रस होता है. मौसमी में जूस होता है यार. टेस्ट करी होता है. जूस और रस तो सेम हो गए ना. हाँ. नहीं, सेम तो बच्चे जब नंगे होते हैं उनको कहते हैं सेम. वो कैसे हो गया यार? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? हाँ जी, करो. जी पापा जी. एक बात याद आ गई. ਹਾਂ ਭਾਈ. बात याद आ गई. मेरी गल सुनो. हमारे गांव में ऐसे डॉक्टर हकीम थे हमारे. गांव में बैठे तो दोनों चाय पी रहे थे, जैसे हम चाय तुम्हारे पास पी रहे हैं. ऐसे वो भी चाय पी रहे थे. दोनों पी रहे थे. एक देखा थे, एक आदमी वो खत्म हो गया, मर गया, तो उसको लेके जा रहे हैं शमशान घाट में. तो दोनों चाय पी रहे. वो डॉक्टर दोनों पी रहे. कहता है, दूसरे को पूछता है, इसको दवाई तूने दी है? कहता नहीं. वो पूछता है, आपने दी होगी दवाई? कहता नहीं, मैंने भी नहीं दी. कहने लगा, ना आपने दवाई दी ना मैंने दी, तो मर कैसे गया? मैं
और जब ऑपरेशन भी करता हूँ ना सर, जब भी ऑपरेशन करता हूँ तो म्यूजिक पहले सोचता हूँ। पेशेंट के मुंह में ना मैं अपना जैसे ये माउथ ऑर्गन है ये मैं डाल देता हूँ। इसके बाद जब ऑपरेशन होता है उसका तो मुंह से उसकी आ निकलती है, पर म्यूजिक निकलता है क्योंकि मुंह में ही होता है। इतना ज्यादा मैं ख्याल रखता हूँ। कोई रखता है इतना ज्यादा ख्याल? नहीं वापस ऐसे दोबारा वापस लगा के तो बताओ। मैं चेक कर रहा था, हो रहा है कि ठीक है, हो रहा है आपका। मेरे अंदर भी कुछ है जो मैं इनको देना चाहूंगा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा डांस है, वो मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा। आइए सर, एक मिनट आप आइए। उठाया किस लिए? क्योंकि वहां गाना बजेगा, मैं आपको डांस सिखाने वाला हूँ। अच्छा कैन यू बिलीव दैट? मुझे जाना पड़ेगा हाँ का, बिकॉज वो पेशेंट है ना जिनकी एंगेजमेंट करवाई है वो सारे लड्डू खा ना जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू लखविंदर जी मेरे से। ओहो हो, व्हाट अ बिजी डे। लड्डू भी खाने हैं। हाउ आर यू एवरीबॉडी? तुम्हारा नेता कैसा हो? जैसा मर्जी वैसा हो। जैसा मर्जी ने कहो के डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो। यार कितनी बार तुमको मैंने बुलाया अंदर। तुम्हारा नेता कैसा हो? डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो। वेरी गुड। तुम्हारा नेता व्हाट अ लवली डे। बॉलीवुड से आए हैं मेरा प्रचार करने के लिए लोग, और मैं पता भी नहीं मेरे को। अच्छा देख लिया इन दोनों को। 100 रुपये बेड नंबर 3 के पेशेंट के तकिए के नीचे रखो जाके। और सुनो, अपना अपना ऑपरेशन शुरू करो, मैं आया। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। नाइस टू मीट यू। हाय डॉक्टर मशहूर गुलाटी। KKSS क्या होता है? कल का सोसाइटी सेक्रेटरी। अच्छा, तो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? या चलो आई एम लाइक बोर्डिंग इन इलेक्शन। आप प्रचार वगैरह क्यों नहीं करते हमारे इलेक्शंस में? तो आप इलेक्शन में खड़े हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में बैठा हुआ हूँ। हाँ, अगर आप प्रचार करेंगे मेरा तो मैं आपकी फिल्म मोहल्ले में टैक्स फ्री कर दूंगा। दैट इज ए प्रॉमिस। ये पाजी, इसका फायदा है खुद का डॉक्टर साहब का। ये आपको पता मदारी क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये खुद बंदर बनते हैं ना बाहर। हाँ, इनके चाचा जी मदारी बनते हैं, पैसा ऐसे ही कमाते हैं ये लोग। नहीं, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बंदर नहीं बनता, मैं बंदर जैसा लगता हूँ मदारी के साथ। मैंने किया है मदारियों के साथ थोड़ा सा काम, लेकिन नॉट एज ए बंदर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बंदर। तो बंदर ऐसे करते रहते ना, बस सिर दर्द हो जाता तो फिर मैं सिर वगैरह दबा देता था। बंदर आपसे पूछते नहीं कि हम तो सड़कों पे नाच रहे हैं, आप डॉक्टर कैसे? बंदर बोल नहीं सकते ना, तो नहीं पूछते ऐसा। मैं फिर प्रचार की डील डन समझो? जी। इज इट डन? एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हूँ। और डॉक्टर साहब, आपने क्या सोचा है कि ये मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़कर ये आपके लिए प्रचार करेंगे? तेरे साथ रिश्तेदारी? तेरे साथ कोई उधारी नहीं करता बे। तेरे साथ रिश्तेदारी क्यों करेंगे वो? आपको पता बाजी, इसका बेटा भी इसे चाय पीने के बाद पैसे देता है ताकि ये रिश्तेदारी ना बना ले उसके साथ। बाजी, उससे तो मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फ्री में चाय पीने लगा ना तो लोग उसे इसका बेटा समझने लगेंगे। आप प्लीज मेरे लिए प्रचार करेंगे जिम्मी भाई, इरफान भाई? आप क्या करेंगे मोहल्ले के लिए? मेरे पास बड़े प्लान्स हैं। क्या तेरे पास शाम को खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है सोसाइटी के पास। सोसाइटी के लिए प्लान है इनके पास। बेवकूफ लोग हैं ये दोनों। मैंने मुंबई को दुबई बना देना है। वो कैसे? मुंह हटा देना, मैंने आगे दूर लगा देना है। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। यू आर ए सेंसिबल सिटीजन यार। अरे उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। और ऐसे फजूल सवाल करने के लिए मैंने एजुकेशन फ्री करवा देनी है। क्या करा देनी है? एजुकेशन फ्री। तेरे को एजुकेशन के स्पेलिंग किसने बताया बे? अच्छा, इलेक्शन में खड़े तुम लोग। मैंने क्या करना है? अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना तो मोहल्ले में हर हफ्ते माधुरी दीक्षित का डांस। कैसे कैसे ये भी बताइए कैसे? मैं साड़ी पहन के बड़ा अच्छा करता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है फिर पाजी, ये माधुरी दीक्षित का डांस दिखाएंगे। मैंने शिल्पा शेट्टी का डांस दिखा देना है। वो कैसे? कुछ नहीं, सोनी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैंने लोगों को टाइम बता देना है, लोग देख लेंगे।
इसमें क्या भाई, ये क्या बात थी मतलब? बात कुछ नहीं, प्रमोशन तो हो गई ना शो की। देखो, आप दोनों में से वोट उसे मिलेगा जो हमें एंटरटेन करेगा ज्यादा। ठीक है, अब मैं आप सबको अपना मिमिक्री का टैलेंट दिखाता हूँ। आपने पहचाने इरफान सर, जिमी सर? जी। आवाज पहचानिए। नाम है मेरा दारा सिंह। शत्रुघ्न सिन्हा। माधुरी माधुरी दीक्षित। माधुरी। ठीक है, फिर मैं अपना प्रचार खुद ही करूंगा, रहने दो। तालियां। डॉक्टर साहब, जब वो चले गए तो आप क्यों नहीं जा रहे? जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू, आपने इज्जत से मुझे बाहर भेजा। अरे जाइए। इधर लो भाई, इधर तुमको यार, इधर थोड़ा यहाँ पे लो, थोड़ा बैक 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 मोड़ो मोड़ो। और यार तुम इधर मैम। हाँ बस ठीक है, थैंक यू सो मच। जाओ जी, जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? वो कुश्ती का मुकाबला हो रहा था, वहीं से मार खा के आ रहा हूँ। लंगोट होने Yeah, this is the kushti wear. Because very necessary. Like in cricket you wear pad, here you wear the rangot. नया ट्रेंड। या तो बहुत मारा उन्होंने मेरे को। फिर मैंने भी उनको कह दिया कि भाई मार तो रहे हो, याद रखना मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा। तो छोड़ के गए मेरे को यहाँ पे। What a BTTF day. BTTF क्या होता है? बड़ा टूटा फूटा छड़े है मेरा। हेलो सलमान जी, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हाउ आर यू डूइंग सर? नाइस राइट अनुष्का जी, प्लीज हैव तो कुश्ती करके आया, आपको इतना नहीं पता लंगोट को पैंट के ऊपर नहीं पहनते? नहीं, पैंट तो मैंने सेफ्टी से पहनी हुई ना, लंगोट ढीला होता है, कई बार नीचे गिर जाता है। अंदर से तो जेंटलमैन ही निकलना चाहिए ना आदमी। मेरी बात सुनो, जब आपको सांप पकड़ना नहीं आता तो बिल में हाथ क्यों डालते हो आप? ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो यार। सांप का मैं तो सांप पकड़ा ही नहीं। तो कुश्ती करने गए क्यों थे आप? मेरे को ना वहाँ पे ये लगा कि अनुष्का जी जैसी कोई खूबसूरत लड़की होगी, उनसे मैं मार वार खा लूंगा, थोड़ा मजा भी आएगा। बट ये तो मुस्टंडे थे। इन्होंने नहीं सोचा, ये पटक पटक के मारा इन्होंने मेरे को, और मेरा मुंह नीचे लगा दिया और टांग लेके ना ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे करके नहीं नीचे। अब मैंने पैर का पोजीशन इनका इधर था, तो मेरे मुंह से सॉलिड सॉलिड भी नहीं निकल रहा था। मैं क्योंकि यहाँ रख दिया ना, कैसे बोलेगा आदमी सॉरी। अच्छा, पांचों खाने चित कर दिया मुझे। बेस्ट पार्ट ये है। चारों खाने होता है यार। चारों खाने होते, चार खाने चित। चार खाने तो पहले राउंड में 1 मिनट में ही हो गया था ना मैं। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाया, फिर मेरे को इसने पांचों खाने चित किया। बट मेरे को दाव पेच की बहुत नॉलेज है सलमान साहब। किसकी? मैंने एक दाव खेला, मैंने कहा तुझे तेरी माँ की कसम अगर अभी मारा तो। बेस्ट पार्ट ये था कि उसने फिर भी मारा। बड़ा गलत आदमी होगा ना, अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा। नहीं नहीं, आंटी जी तो वही बैठी थी, वही कह रही थी कि मारो इस गधे के बच्चे को। अच्छा, ये वही आंटी है जो मुझे शुरू में कह रही थी तो मेरे बेटे जैसा, बाद में अपने बेटे को चीयर कर रही थी। वो इतना खुद अग्रेसिव नहीं था पहलवान, जितना माँ की चीयरिंग अब से हो गया।